पूज्यवर वीर सागर महाराज की समाधि हो गई, आकस्मिक समाधि हुई। आचार्य पद का विमोचन नहीं कर पाया, सारा संघ अनाथ हो गया। गुरु महाराज किसी को आचार्य बना के नहीं गए, सारा संघ अनाथ हो गया। जयपुर खानिया के अंदर पूरे संघ ने बैठ करके शिव सागर महाराज को दीक्षित किया। दीक्षित आचार्य पद पर बैठा ला, संघ ने बैठा ला। और शिव सागर महाराज बहुत बड़े सिद्धांत के ज्ञाता थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। लेकिन कुछ परंपराओं से बंधे होने के कारण से वहां भी कुछ ज्ञान सागर को कुछ नहीं सूझा। तब पता नहीं ज्ञान सागर ने क्या सोचे कि एक दिन शिव सागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, भूरामल तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? तुम दुनिया को सुधार करके फिर सुधरोगे तो दुनिया को बना करके तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, 60 साल के लगभग हो चुके थे, 59 साल के। क्या करोगे तुम अपनी इस जिंदगी में? और ऐसी स्थिति में तुम्हें एक बात की छूट ले लो, तुम मत चाहो कि मैं गुरु को सुधार दूंगा, तुम मत चाहो कि संघ को सुधार दूंगा। ये तुम नहीं सुधार पाओगे, क्योंकि हम लोगों में परंपरा का निर्वाह करने का बोझ ज्यादा है। परंपराएं जो हमारे संघ में बनी हुई हैं, उन परंपराओं को हम नहीं तोड़ पाएंगे। और कुछ परंपराएं ऐसी थी जो ज्ञान सागर महाराज को पसंद नहीं थी, आगम को पसंद नहीं थी। आगम में कभी मुनियों का ऐसा स्वरूप देखा नहीं था। उनको मैं रेखांकित नहीं कर रहा हूं, पर पूज्यवर शिव सागर महाराज ने क्या दूरदृष्टि रही। प्रथम प्रणाम हम पूज्यवर शिव सागर महाराज को करते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भूरामल अब मैं आचार्य बन गया हूं और मुझे भी वेदना है, तू जो कहता है वही सत्य है, जो चाह रहा है वही सत्य है। लेकिन मैं तेरे सत्य का साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास संघ के बहुत सारे परंपराओं के बोझ। लेकिन तेरे से मैं इतना प्रभावित हो रहा हूं, जो भी संघ में होता है तुझे पसंद नहीं है, जो भी मैं करता हूं वो पसंद नहीं है, तो तू दीक्षा ले ले। तुझे यह सब कार्य करना जरूरी नहीं होगा, तू अपनी चर्या स्वतंत्र पालन कर। गुरु ये बोलना बहुत कठिन होता है, गुरु हटग्राही होते हैं। नहीं, मैं जो करूंगा वो करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बहुत महान गुरु होते हैं जो ये कहते हैं, हे शिष्य यदि सत्य है तो जो मैं न कर पाऊं तुम करके दिखाना, तुम मेरी चिंता मत करना। यदि सत्य है तो तुम मेरे से आगे निकल जाना, मेरा मुख मत देखना गुरु पीछे रह गए। नहीं, बहुत कम गुरुओं में होता है। हर गुरु शिष्य को बात अपने अंडर में चलाने का प्रयास करता है, बहुत कम सत्य शिष्य को कोई पहचान पाते। और शिव सागर महाराज ने पहली दीक्षा दी, प्रथम दीक्षा भूरामल को दी, और यह बात कह के दी, महाराज ने पहले कह दिया कि हम इन सब प्रपंचों में नहीं पड़ेंगे। हम महाराजों के साथ मंदिर रखना, चैत्यालय रखना, साधु के संग में मंदिर होना, ये आगम में नहीं लिखा, शास्त्रों में नहीं लिखा कि साधु के साथ मंदिर होना चाहिए, चैत्यालय होना चाहिए।
नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए, करवाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा। और मंदिर 7-7 दिन। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और तुम जाकर के अपनी चर्या पालन करना, हम जो संघ के लोग हैं जो करेंगे। इस आश्वासन पर भूरामल जी ने दीक्षा ले ली। अभी बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। दीक्षा लेने के बाद लेकिन संघ तो संघ था, आरिकाएं थी, सब कुछ थे। सबने कहा ऐसा नहीं चलेगा, गुरु जिस कार्य में बैठते हैं शिष्य को बैठना पड़ेगा। इतनी स्थिति बन गई कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज को वो कदम उठाना पड़ा जो कदम नहीं उठाते थे। महान आत्माएं सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी बहुत कठोर कदम उठाते हैं। आगम की रक्षा के लिए, कुंद की रक्षा के लिए जब देख लिया कि अब यहाँ पर गुण स्थान पलने वाला नहीं है, यहाँ गलत सलाहकार हैं, गलत निर्णय है, सत्य को कोई पहचान नहीं है, सत्य की कोई पहचान नहीं, कोई नहीं सत्य को समझने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब व्यामोही हो गए। स्वयं की बुद्धि आगम गौण हो गया है, शास्त्र गौण हो गए हैं। तब ज्ञान सागर महाराज ने सीकर के पास सजौद है, वहां पर संघ से अलग होने का निर्णय किया। जब पूज्यवर शिव सागर महाराज को पता चला, तब 3 दिन तक शिव सागर महाराज ने हार नहीं लिया, मौन रहे और संघ से कहा कि तुम लोगों की किचकिच के कारण साक्षात आगम हमारे आगे संग से चला गया, सत्य हमारे रंग चला गया, हमारी दाई भुजा चली गई, सत्य चला गया। पूज्यवर शिव सागर महाराज कह रहे गुरु शिष्य के प्रति ये भाव थे। 3 दिन तक मौन रहने के बाद जब संघ ने कहा तुम लोगों की परंपराएं, हठग्राहिताएं, रूढ़िवादिताएं ने आज एक सत्य मूर्ति को खो दिया, आज एक सत्य स्वरूप को खो दिया, आज तुमने संघ की ध्वजा को खो दिया। और ज्ञान सागर महाराज ने गुरु को बहुत चाहते थे, वो बहुत चाहते, दीक्षा गुरु थे, लेकिन क्या करें, सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी गुरु के विरोध में भी जाना पड़ता है। सत्य की रक्षा के लिए गुरु से भी पीठ फेरना पड़ती है। सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। और वही ज्ञान सागर महाराज ने चल करके, अब उनको एक चिंता थी, बहुत प्रयास कर रहे थे कि मेरा ज्ञान लेवे। जितने बहुत सारे लोग आए सब ज्ञान ले गए और ज्ञान लेके भाग गए। ज्ञान लेते क्योंकि ज्ञान सागर ज्ञान था, सारे भारत में उस समय ज्ञान सागर बराबर ज्ञान किसी के पास भी नहीं था। सबको, दुनिया को मालूम था कि ये ज्ञान इनके अलावा किसी के पास नहीं। इसलिए सब लोग ज्ञान के लिए मडराते थे, भौड़े ज्ञान सागर पढ़ा देवे मुझे, ज्ञान सागर पढ़ा देवे। बेचारे सीधे साधे पढ़ाते रहते थे, और जैसे ही पढ़े तैसे ही व्यक्ति भाग जावे और ग्रस्त बन जावे, दीक्षा कोई लेवे ही नहीं। काय के लिए पढ़ा रहे, कितने लोगों को पढ़ाया। ज्ञान सागर भी अंत में थक गए कि मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरी तपस्या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटी दक्षिण भारत में। देशभूषण महाराज के सामने एक ब्रह्मचारी थे, विद्याधर, वो ज्ञान सागर के पास नहीं थे। दक्षिण के देशभूषण महाराज जी थे, उनके संग में विद्याधर थे।
और देशभूषण महाराज ने जब उत्तर भारत का भ्रमण किया, राजस्थान गए, राजस्थान के अंदर जब इनकी ब्रह्मचारी अवस्था में पंडितों ने आचार्य विद्यासागर ब्रह्मचारी को देखा, देखकर सारे पंडित ब्रह्मचारी के क्षयोपशम पर चर्या पर लट्टू होने लगे। और विद्याधर सेठी थे अजमेर में, वो ब्रह्मचारी से बोले, तुम कहाँ फंस रहे हो क्रियाकांडों में, तुम्हारा ज्ञान अपरंपार है। और इस समय ज्ञान के भंडार ज्ञान सागर महाराज हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी विद्याधर इतने ज़्यादा गुरु आज्ञा में थे, उन्होंने कहा नहीं, गुरु के बिना मैं कैसे जाऊं, गुरु की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं। घूम करके पुनः संघ दक्षिण भारत में पहुंच गया। और महाराज के संघ में ब्रह्मचारियों को बहुत काम होता था पहले, आजकल के ब्रह्मचारी नहीं है। हाँ, मजे हैं आजकल के ब्रह्मचारी का, क्योंकि ये पूज्य आचार्य गुरुदेव की कृपा है कि ब्रह्मचारियों का संघ को कोई काम नहीं करना पड़ता है। पहले नियम होता था ब्रह्मचारियों का, संघ का चौका चलता था, संचार का सारे ब्रह्मचारी पहले चौके में काम करेंगे। सुबह 4 बजे से भोजन भरेंगे, कुएं से पानी लाएंगे, सारे साधुओं को आहार कराएंगे, सारे साधुओं को सामायिक में बैठा लेंगे, फिर 1:30 बजे जाकर के ब्रह्मचारियों को भोजन मिलता था। 1:30 बजे सब साधुओं के आहार होने के बाद सबके पाटे लगाना, सब साधुओं के बाहर बिजली चलती नहीं थी, सबके बाहर लालटेन रखना, सब लोग पाटे के स्थान पर घास लेते थे, घास होता ना, प्यार, सब साधुओं का प्यार लगाना, झाड़ करके रखना। 10 बजे तक ब्रह्मचारी ऐसे चकनाचूर हो जाता था, थक करके चूर हो जाता था, कुछ संभाले नहीं। सारे ब्रह्मचारियों की हालत यही थी। मैंने भी कुछ संघ देखे ऐसे, किया तो नहीं है, लेकिन संघों में ब्रह्मचारी की 10 बजे हालत ऐसी हो जाए, जब साधु सो जाए तब सोएगा। अब ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी वहां पर विद्याधर के जब हालत देखी, यही सब करते रहते, उनका काम भी यही था। इसके बावजूद भी आचार्य विद्याधर बालक एक फटी हुई किताब मंदिर में से ला करके एक कोने में पढ़ रहे थे। लोग दंग रह गए कि ब्रह्मचारी को इतना समय कहाँ से निकल आया। तो वहाँ से देशभूषण महाराज जी निकले, उन्होंने कहा, विद्याधर क्या कर रहे हो? बोले, महाराज जी ये मंदिर की अलमारी में एक छोटी सी किताब मिली थी, ये पढ़ रहा हूँ। देशभूषण महाराज ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी व्यक्ति पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? जैन सिद्धांत प्रवेश का। पढ़ने के प्रति इतनी लगन। तुरंत देशभूषण महाराज ने बुलाया, विद्याधर तुम मेरे संग के लायक नहीं हो। विद्याधर घबरा गए कि शायद कोई गलती। तो महाराज ने कहा तुरंत, नहीं, तुम संग के लायक नहीं हो, मेरा संग तुम्हारे लायक नहीं है। मेरा संग तुम्हारे लायक नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी, दिन भर क्या करोगे? ये संग का सारा कार्य करना पड़ता है। पढ़ने का सवाल ही नहीं, वहाँ अध्ययन के सवाल ही नहीं उठते। और प्राय ब्रह्मचारियों को यही हाल होते थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब वीर सागर महाराज के संग में जाते थे ना, तो उनको भी सब काम करना पड़े। कमंडलों में सबको पानी भरो, 3 टाइम चेक करो। अब आजकल तो हमारे आचार्य महाराज ने इतने श्रावक तैयार कर दिए कि ब्रह्मचारी महाराजों जैसा रहता है। कैसे रहता है? कुछ नहीं करना, आहार को भी पट्टा जाएगा तो कमंडल श्रावक लेके जाएगा।
उनको कपड़े भी नहीं धोना, बैठने का नहीं, महाराजों का पाटा ब्रह्मचारी लगाता था। और हमारे गुरुदेव की महिमा देखो, ब्रह्मचारी को भी पाटा लगा हुआ श्रावक लगाता, ब्रह्मचारी भैया बैठ जाओ, बताया कि नहीं, ये स्थिति बनी। उस समय आचार्य श्री के देवभूषण महाराज ने कहा नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कोई है तो मुनि ज्ञान सागर महाराज। तुम जैसे बने तैसे वहां तक पहुंच जाओ और फिर कभी लौट करके मत आना, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। लेकिन आचार्य से इतने भोले भाले था कि बोले अब दक्षिण से कैसे आऊं यहां तक, टिकट के पैसे नहीं। मां के सामने जब ये बात पता चली तो मां ने अपने पैसे जो अभी 500 का नोट बंद हुआ वो निकले थे, वो वाले वो बचे हुए नोटों से टिकट के पैसे देकर भेजा। लगन देखो, 2 दिन का उपवास किया, नियम ले लिया कि जब तक ज्ञान सागर महाराज के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण। और दक्षिण से आने में गाड़ी बदलते बदलते 2 दिन लगे। 2 दिन बाद जब वो अजमेर आए, कचौड़ी मल जी ने उनको देखा, कैसे आए, कहाँ के आए, ऐसे। उन्होंने कहा नहा के पहले भोजन करो। बोले भोजन तो तब करूँगा जब ज्ञान सागर के दर्शन हो जाएंगे। किशनगढ़ में महाराज बैठे हुए थे, ज्ञान सागर वहाँ गए, संक्षेप कर रहा हूँ। और वहाँ जाकर के नहीं, पहले जब उस समय पहुँचे ज्ञान सागर महाराज ने इनको देखा ही नहीं। महाराज जी मैं ब्रह्मचारी देशभूषण महाराज के संग से आया हूँ। ज्ञान सागर ने देखा ही नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। वैसे ज्ञान सागर बूढ़े थे, यूं बैठते थे, यूं भी नहीं देखा उनको। विद्याधर को पसीना आ गया, खोदा पहाड़ और ये तो देख ही नहीं रहे, देखे ही नहीं। कचौड़ी मल ने कहा महाराज जी ब्रह्मचारी आए। हाँ हाँ जाओ। कचौड़ी मल ने कहा ब्रह्मचारी जी अच्छा है तुम्हारे दर्शन हो गए, अब तुम भोजन कर लो, फिर बाद में बैठना। हार करके आए, सामायिक बैठ गए थे ज्ञान सागर। दोपहर में फिर पहुंचे, ज्ञान सागर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज बहुत धोखा खा चुके थे। बोले अब इस अवस्था में मैं पढ़ाने के लिए समय बर्बाद नहीं करूंगा, अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। परिणाम शुरू विद्यासागर ने कहा कि महाराज कुछ तो बोलो। और भी लोग आ गए वहां पर, तो महाराज क्या बोलूं, आएगा हमें लूट के चला जाएगा, ज्ञान लेके भाग जाएगा, और क्या करेगा। लेकिन मैं ज्ञान जिसको देना चाहता हूं, जैसा ज्ञान दूं वैसा वो जीवन में उतारे तो ज्ञान दूं। ज्ञान को मात व्यापार बना ले, ख्याति पूजा बना ले, ज्ञान को मात अपना ख्याति पूजा प्रवचन आदि करने के लिए बना ले, तो ऐसा मेरे पास टाइम नहीं है, भाग जाएगा पढ़ के। विद्याधर जी थे तो कलाकार, उन्होंने समझ लिया कि ये गुरु सीधे सीधे हाथों में आने वाला, ये प्रशंसा का भूखा नहीं है, ये शिष्यों को संग्रह करने का भूखा नहीं है। उन्होंने कहा महाराज मैं आज से जीवन भर के लिए वाहन का त्याग करता हूं, अब तो नहीं भागूंगा। तब आचार्य ने देखा है ऐसे करके, अच्छा छोकरा दमदार दिखता है, हिम्मत वाला दिखता है। वाहन का त्याग पहले दर्शन में, जिंदगी में कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आपके साथ ही पैदल चलूंगा, बस आगे की कहानी यहाँ गौण होती है। आचार्य श्री ने पढ़ाना शुरू किया, कल बता दिया था। पढ़ाने के बाद जब 1968 में दीक्षा दी, कितने पारखी थे ज्ञान सागर महाराज, मैंने कल कहा था। बहुत ज्योतिषी थे, बहुत निमित्त ज्ञानी थे ज्ञान सागर महाराज।
सारे जगत में जैसे ज्ञान आचार्य श्री को दीक्षा देने की घोषणा हुई, सारे जगत में विरोध हुआ। एक जवान को, कितने साल की उम्र थी उनकी, 1946 का जन्म है, 21 साल 11 महीने के थे, 1968 में दीक्षा हुई। इतनी उम्र में दीक्षा देना, मुनि दीक्षा देना, सारे में तहलका मच गया। ज्ञान सागर महाराज, आपकी बुद्धि सटिया गई कि इस जवानी में दिगंबर रहेगा? क्या अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएगा? क्या हंसी मजाक उड़ाओगे? क्योंकि उस समय तक इतनी उम्र में किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। और आचार्य श्री का तेज, बढ़िया गोरे चट्टे हैं एकदम, है? कितने सुंदर थे अपने आचार्य जब शुरू शुरू में आप हमने देखा, एकदम स्मार्ट और बड़े बड़े बाल, हीरो थे, हीरो, मुगराले बाल। सब ने विरोध किया, पंपलेटबाजी हुई, ये गलत किया जा रहा है, मुनि धर्म बदनाम होगा, आप पहले इनको क्षुल्लक दीक्षा दीजिए, क्रम से बढ़ाइए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, क्रम से बढ़ा तो दूंगा, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचे तब तक मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा। बोले तुम लोग चिंता मत करो, तुम जिस जवानी पर संदेह कर रहे हो, उस जवानी की परीक्षा मैंने कर ली है। ये इसी जवानी में भगवान महावीर बनकर के दुनिया में पूजेगा, इसी जवानी में कुंद कुंद का प्रतिरूप बनेगा। कुंद कुंद स्वामी 11 वर्ष की अवस्था में मुनि बने थे, और ये ऐसा निखार आएगा तुम्हारे। बहुत अंत में जाकर भागचंद जी सेठ थे, वो आचार्य श्री के पक्ष में हुए। महाराज देख लेना, सब बदनामी आपकी है, जिंदगी भर का किया कमाया सब बेकार जाएगा, और फिर तुम वैसे ही गुरु से अलग हो। तो कहा ना, गुरु से, संघ से अलग हो, संघ से अलग हो तुम, गुरु महाराज तुम्हारे पक्ष में नहीं है। शिवसागर जी महाराज यानी अलग हो गए हो आप, और समाज विरोध में है। यदि ये छोकरे ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा, तो बोलो तुम्हारी क्या हालत होगी। तो आचार्य बहुत कम होते हैं ऐसे शिष्य जिसकी गुरु जमानत ले लेते हैं। गुरु जमानत लेते। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने से, मैं सत्य महावृत्ति जमानत लेता हूं, यह वो बालक निकलेगा जो इस धर्म को नीचे नहीं गिराएगा, धर्म की ध्वजा को ऊंचे बढ़ाएगा। विरोध के बीच में विद्याधर की मुनि दीक्षा हुई, जो कैसलोन थे, और उसके बाद जो प्रतिबिंबित पड़ता गया, उसके बाद जो कुछ होता गया, सब लोग देख करके विद्याधर की चर्या, विद्याधर की नासा दृष्टि तो अपन सब ने देखी है ना, मैंने खुद देखा आचार्य जी को। अपने संघ की ब्रह्मचारिणियां पोतियां जैसी हैं उनके लिए। आज 80 साल की उम्र में भी उनसे बात करते हैं तब उनकी नज़र झुकी हुई रहती है। किसी महिला से आंख उठा के उन्होंने कभी बात, बच्ची तक से भी, जो बच्ची तो छोटी छोटी होती है, उनसे भी उनकी नज़र जब बात करते हैं तो झुकी हुई रहती है। और वो झुकी हुई नज़र ने आज ज्ञान सागर महाराज को समाधि दिवस मनाने के लिए यहाँ तक